दोस्तों जरा सोचिए, क्या हो अगर आप इंडिया के टॉप इंटरनेट सेलिब्रिटीज और मिलियनियर्स को सीधे मैसेज करें और उनसे 10,000 रुपए मांगे। सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता है ना, पर क्रिएटर सार्थक सचदेवा ने बिल्कुल यही किया। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ही जबरदस्त और थोड़े अजीब सोशल एक्सपेरिमेंट का विश्लेषण करने वाले हैं जिसने इंटरनेट पर सच में धूम मचा दी। उनका मकसद सिर्फ ये देखना था कि क्या वाकई कोई ऐसी अजीब सी मांग पर पैसे देगा। और देखिए नतीजा क्या निकला। चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। इस हल्के फुल्के और मजाकिया टेस्ट से एक दो नहीं बल्कि चमत्कारी रूप से 7,000 रुपए से भी ज्यादा जमा हो गए। मतलब लिटरली अनबिलीवेबल। इसका साफ मतलब यह है कि यहां सिर्फ किस्मत काम नहीं कर रही थी, इसके पीछे एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक ढांचा यानी एक साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क काम कर रहा था, जिसे समझना हम सबके लिए सच में बहुत जरूरी है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे इस अजीब सोशल एक्सपेरिमेंट के ब्रेकडाउन से, फिर समझेंगे ह्यूमर और नॉस्टैल्जिया ट्रिगर्स को, उसके बाद इनसाइड जोक्स और आइडेंटिटी, फिर बार्टर पिच का तरीका, इमोशनल हिस्ट्री की ताकत और आखिर में इन सब का निचोड़ यानी एक परसुएशन प्लेबुक। तो बिना वक्त गवाए आते हैं अपने पहले पॉइंट पर, एक बिज़ार सोशल एक्सपेरिमेंट। आखिर ये शुरू कैसे हुआ? अगर हम इन सफल कोशिशों के रॉ डेटा पर नजर डालें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर सार्थक, मिस्टर बीस्ट जैसे बड़े क्रिएटर्स को एक आम सा, बोरिंग या जेनेरिक मैसेज भेजते तो वो तुरंत फेल हो जाते। और वैसे शुरुआत में उनके साथ ऐसा हुआ भी था। पर जैसे ही उन्होंने हर एक पिच को उस खास क्रिएटर के हिसाब से कस्टमाइज किया, नतीजे फ्लॉलेस थे। यहां देखिए, आशीष चंचलानी, थुगेश, फुकरा इंसान, पायल गेमिंग, इन सब ने बिना ज्यादा सोचे तुरंत 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। आखिर कैसे? यही हमें ले जाता है हमारे दूसरे पॉइंट पर, ह्यूमर और नॉस्टैल्जिया ट्रिगर्स। हंसना और पुरानी यादें ताज़ा करना कैसे गेम चेंजर बन गया। अब आशीष चंचलानी को भेजे गए इस मैसेज के किस्से को ही ले लीजिए। सार्थक ने एक बहुत बड़ा फिजिकल इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रिंट करवाया और आशीष के ही सबसे फेमस डायलॉग का इस्तेमाल किया, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। टोटल बिल था 10,107 रुपए। सार्थक ने मैसेज में लिखा कि 107 रुपए मैं दे दूंगा, बाकी 10,000 आप भेज दो। और इसका रिजल्ट सच में माइंड ब्लोइंग था। आशीष ने एक्चुअली हंसकर पूरे 10,107 रुपए भेज दिए। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है एक कॉन्सेप्ट को जिसे मनोविज्ञान में नॉस्टैल्जिया बायस कहा जाता है। ये हमारे दिमाग का एक ऐसा पैटर्न है जहां हम उन चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं जो हमारी पुरानी यादों या किसी शेयर्ड क्लासिक जोक से जुड़ी होती हैं। जब आप किसी क्रिएटर को उसी का कोई आइकॉनिक डायलॉग याद दिलाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोई अजनबी नहीं मांग रहा, बल्कि अपना ही कोई दोस्त बात कर रहा है। इससे उनका गार्ड बिल्कुल नीचे हो जाता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, इनसाइड जोक्स और आइडेंटिटी। ये पर्सुएशन की एक और सॉलिड टैक्टिक है। इसे समझने के लिए अभिषेक यानी फुकरा इंसान वाले पिच को देखते हैं। यहां एक बैम्बू के प्रॉप का इस्तेमाल करके उनकी पांडा गैंग वाली कम्युनिटी आइडेंटिटी को डायरेक्टली अपील किया गया। सार्थक ने लिखा, तुम्हारा पांडा बैम्बू खा के थक चुका है, उसे प्रोटीन और जिम मेंबरशिप के लिए 10,000 रुपए चाहिए। और पता है क्या हुआ? तुरंत एक 10,000 का ट्रांसफर पॉपअप हो गया। इसके पीछे जो साइकोलॉजी काम करती है उसे कहते हैं इन ग्रुप फेवरेटिज्म। इंसान की फितरत होती है कि वो उन लोगों को ज्यादा सपोर्ट या रिसोर्सेज देना चाहता है जिन्हें वो अपने ही आइडेंटिटी ग्रुप का हिस्सा मानता है। पायल गेमिंग को एक बहुत बड़ी पायल दिखाना या गेमर फ्लीट को लाल कपड़े में नई गाड़ी की नकली डिलीवरी का नाटक करके दिखाना, ये सब ऐसी चीजें थी जिन्होंने सामने वाले के इस इन ग्रुप फेवरेटिज्म को तुरंत ट्रिगर कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की तरफ, द ट्रांजैक्शनल बॉटम पिच। क्या हो जब इमोशंस की जगह सीधा बिजनेस माइंड लगाया जाए? यहां इन दो तरीकों में जमीन आसमान का अंतर है। एक तरफ है द स्टैंडर्ड आस्क, जहां आप बिना किसी फायदे के बस पैसे मांग लेते हैं, जो अक्सर काम नहीं करता। और दूसरी तरफ है द बार्टर्ड आस्क। सार्थक ने मिथपैट को अप्रोच किया और ऑफर दिया कि वो आर्मर हेडफोन्स को 24 घंटे पहनेंगे और हर जगह प्रमोट करेंगे, यहां तक कि बाथरूम में भी। ये आपसी फायदे वाली एकदम प्योर बिजनेस साइकोलॉजी थी जिसने सीधा असर किया। अब जो बात सच में बहुत इंटरेस्टिंग है वो ये कि मिथपैट इस डील पर मान गए। उन्होंने 10,001 रुपए भेज भी दिए, लेकिन अपनी एक शर्त के साथ। उन्होंने काउंटर कंडीशन रख दी कि सार्थक को उनकी पत्नी मिथिला की तरह ड्रेसअप होना पड़ेगा, और सार्थक ने वैसा ही किया। ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल क्लियर करता है कि रेसिप्रोसिटी यानी आदान प्रदान की भावना किस तरह हमारे डिसीजंस को ड्राइव करती है। अब देखते हैं पांचवा हिस्सा, पावर ऑफ इमोशनल हिस्ट्री।
जब प्रॉप्स और मजाक से हटकर असली इंसानी कनेक्शन की बात आती है। आयुष भंडारी को जो मैसेज भेजा गया उसमें ना कोई अजीब प्रॉप था, ना ही कोई मजाक। ये एक बेहद ऑथेंटिक और सच कहूं तो थोड़ा वल्नरेबल अप्रोच था। सार्थक ने लिखा, हम एक दूसरे को लॉकडाउन से जानते हैं, एक दूसरे को 700 सब्सक्राइबर से लेकर मिलियंस तक पहुंचते देखा है। मुझे 10,000 चाहिए। यहां सिर्फ एक पुराने दोस्त के साथ शेयर किए गए उस सफर और स्ट्रगल ने वो जादू कर दिया जो शायद कोई ट्रिक न कर पाती। साइकोलॉजी के टर्म्स में इसे द लॉन्जेविटी इफेक्ट कहते हैं। ये एक ऐसी फाउंडेशन है जो ट्रस्ट, सहानुभूति और म्यूचुअल ग्रोथ पर बनी होती है। देखिए, नई पहचान वालों के साथ तो चालाकी और प्रॉप्स चल जाते हैं, लेकिन लंबे वक्त की शेयर्ड इमोशनल हिस्ट्री अपने आप में पर्सुएशन का एक इतना मजबूत पिलर है कि सामने वाला बिना कोई सवाल किए दिल से आपकी मदद करने को तैयार हो जाता है। आखिर में आते हैं अपने छठे और आखिरी पॉइंट पर, द परसुएजन प्लेबुक। आखिर इस पूरे एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा? अगर हम इन सभी सक्सेसफुल पिचेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो डेटा खुद बोलता है। ह्यूमर और एब्सर्डिटी यानी थोड़ा पागलपन और लोगों को हंसाना सबसे ऊपर रहा। मिसाल के तौर पर थोगेश पर उस समय एक कंट्रोवर्सी चल रही थी, फिर भी एक नकली चैट जीपीटी सेट वाले नाटक ने उन्हें हंसने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने 10,000 दे दिए। उसके बाद आइडेंटिटी, फिर ट्रांजैक्शनल बार्टर और इमोशनल हिस्ट्री ने अपना कमाल दिखाया। लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर था उनके फेस पर स्माइल लाना। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि एक परफेक्ट पिच बनती कैसे है। पहला स्टेप, अपने हुक को बिल्कुल टारगेट ऑडियंस के हिसाब से पर्सनलाइज करना। दूसरा स्टेप, उनके ईगो, उनकी कम्युनिटी आइडेंटिटी या उनकी पुरानी यादों से सीधा जुड़ना। और तीसरा, एक क्लियर, आसान और आपसी फायदे वाला कॉल टू एक्शन देना। ये पूरा एक्सपेरिमेंट दिखाता है कि अगर आपकी अप्रोच में एम्पैथी और पर्सनलाइजेशन है तो लेजी और जेनेरिक रिक्वेस्ट हमेशा पीछे छूट जाएंगे। और इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ खत्म करते हैं। इस पूरे मजेदार प्रयोग से अब तक 7,000 रुपए जमा हो चुके हैं। अब इन पैसों का आखिर क्या होना चाहिए? इन्हें किसी अच्छे कॉज के लिए डोनेट कर देना चाहिए, किसी जरूरतमंद को दे देना चाहिए, या किसी आगे के मजेदार प्रोजेक्ट में रीइन्वेस्ट करना चाहिए? ये एक ऐसी बात है जिस पर हम सबको जरा गौर करना चाहिए। उम्मीद है इस चर्चा से आपको पर्सुएजन और ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में कुछ नया और मजेदार सीखने को मिला होगा। आज के लिए बस इतना ही।